भाई साहब क्या ही पेपर था आईपीएस पीओ मेंस का। मतलब मुझे तो पेपर देख के ना ऐसा लगा कि जैसे कि इंडिया की बॉलिंग चल रही है ना इस वर्ल्ड कप में। बुमराह से बचोगे तो शमी पकड़ लेगा, शमी से बचोगे तो सिराज पकड़ लेगा, इन तीनों से बचोगे तो कुलदीप और जडेजा पकड़ लेंगे। उसी तरह आईपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग से बचोगे तो मैथ आ जाएगी, मैथ से बचोगे तो जीके, फिर इंग्लिश है, और मतलब कोई बचने का स्कोप ही नहीं था। और सब इतने से ऐसे लग रहा कि लंबे लंबे से पजल्स, लंबे लंबे से डीआई सेट्स, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे वो छोड़ने के लिए बने थे। पूरे पेपर की बात करेंगे, हर इंडिविजुअल सेक्शन का क्या लेवल था, किस तरह का पेपर आया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल लेवल एक स्कोर क्या रह रहा है स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे एंड में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो वन वर्ड में कहूँ तो डिफिकल्ट। मतलब जो डुएबल क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कम थे। जीके भी मुझे डिफिकल्ट लगी, इंग्लिश मुझे मॉडरेट लगी। इंग्लिश 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 में कहूँगा ईजिएस्ट, शायद ईजिएस्ट सेक्शन लगाऊंगा आप में से ज़्यादातर को। ईजीएस्ट मतलब चारों जो सेक्शन थे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, उसमें से मोस्ट डुएबल सेक्शन इंग्लिश ही था। क्वांट्स जो था वही मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेकिन क्वांट्स कंपैरेटिवली रीजनिंग से ज्यादा डुएबल था। यानी क्वांट्स का लेवल इस बार रीजनिंग से थोड़ा बेटर था करने के लिए, मोर डुएबल था रीजनिंग कंपैरिजन में। रीजनिंग और मैथ्स फिर से वही जो हर साल दिखता है ना, वही इस बार भी दिखा कि रीजनिंग और मैथ्स हो गए हैं अबाउट, दे आर अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सिलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस। आपको सही क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो आपको देख के पता चल जाता है कि ये तो मतलब अगर इनमें फंसने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है, और वो क्वेश्चन पिक करने होते हैं जो कि आपको, आप बड़े श्योर हो कि हाँ इसे मैं फंसूंगा नहीं, इसे मैं सॉल्व कर दूंगा। पर ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कम होते हैं क्वांटिटी में, इसलिए आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीजनिंग में की जहां तक बात है तो इनपुट आउटपुट का सेट था। आपने देखा होगा हर सेट में हालांकि थोड़ा सोचना पड़ा था क्या लॉजिक है, लेकिन वो एक डुएबल सेट था, वो आप कर सकते थे। सिलोगिज्म का मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, आपको दिखाओ तो बताइएगा। वैसे मुझे कोई सिलोगिज्म का क्वेश्चन नहीं दिखा। डेटा सफिशिएंसी कुछ क्वेश्चंस थे, वो थोड़े बहुत डुएबल थे, उसमें से आपको कुछ करने चाहिए थे। क्वांट्स की जहां तक बात है तो वहाँ पे नंबर सीरीज वाला जो सेट था, नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चंस थे, वो डुएबल थे। एक डीआई सेट आया हुआ था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला, वो डुएबल था। तो मतलब बहुत कम, मतलब क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि डुएबल थे, इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है ना, अगर आपने वो क्वेश्चन ढूंढ लिए होंगे जो कि करने लायक थे एग्जाम में, तो फिर आपका पेपर सही गया होगा। वरना अगर आप वो नहीं ढूंढ पाए होंगे और आपने कोई गलत सेट पिक कर लिया होगा, तो फिर आप फंस गए होगे, फिर आप स्टक हो गए होगे। हो सकता है कि कैपेबिलिटी ज्यादा हो फिर उसके, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो सकता है फंस गए उस वजह से। तो ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन स्किल है ना, ये अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना रीजनिंग और मैथ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि सही क्वेश्चन सिलेक्ट करके करना, खासतौर से तब जब पेपर का लेवल हाई आ जाए। इंग्लिश की जहां तक बात है, इंग्लिश में 5 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे और बाकी 1 मार्कर थे। जो इंग्लिश के 2 मार्कर वाले क्वेश्चन थे ना, वो तो उतने आसान नहीं थे, आपको थोड़ा सोचना पड़ा था हर क्वेश्चन में। और जो 1 मार्कर थे वो मुझे काफी डुएबल से लगे, जैसे कि एरर स्पॉटिंग वाले, आरसी भी काफी डुएबल सा था। एक आरसी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो मतलब काफी अच्छा, रीड रीड करने में भी काफी अच्छा था। तो आरसी भी डुएबल थे, ज्यादा टफ नहीं थे समझने में। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करके जो सेंटेंस को सही करना होता है, उस तरह क्वेश्चन आए हुए थे। रिप्लेस द वर्ड इन बोल्ड, जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड लिखा होता है उसको रिप्लेस करना होता है, उस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ओवरऑल मतलब काफी डुएबल सा था इंग्लिश सेक्शन। आपको मतलब ये आपको मतलब सभी सेक्शंस में इजिएस्ट सेक्शन यही लगा होगा। और जीके की जहां तक बात है, जीके एज एक्सपेक्टेड हर साल डीप भी आ रही है। अब वो टाइम चला गया कि आप ऊपर से हेडलाइन पढ़ के चले जाओ तो जीके में आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। अब आपको काफी डीप पढ़ना होगा। मतलब अगर आपने जैसे कि मैंने भी ना अक्टूबर पिछले 3 मंथ की करी थी जीके, लेकिन काफी मतलब डीप में पूछा जा रहा है आपको। मतलब सिर्फ ऊपर से हेडलाइन पढ़ना सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, जैसे पहले एक टाइम पे शायद हुआ करता था। और मुझे तो ऐसा भी लगा कि जीके के क्वेश्चन देख के कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा अगर जीके करी भी होगी ना, उसे भी आसान नहीं लगा होगा, उसे भी डिफिकल्टी लगा होगा जीके का सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव एज यूजुअल डुएबल था। मतलब अगर आपने मतलब फॉर्मेट आपको पता है लेटर का, और थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी हुई थी थोड़ी सी भी, तो भी आपका सही गया होगा। मैंने कौन सा किया, मैंने लेटर मैंने उस पर किया था, जो फ्रेंड को लेटर लिखा गया था कि जॉब छोड़ के जो अब्रॉड जा रहा है स्टडी करने, लेटर उस पर लिखा। ऐसे मैंने उस पर लिखा कि आपको वो क्या काम है जो आप जिंदगी भर कर सकते हो खुश रह के, उस तरह का जो ऐसे था ना, मैंने वो वाला लिखा था। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अब बात करते हैं, जिसका हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं आप सब। डिसेंट स्कोर की बात करते हैं। रीजनिंग देखो आई तो मुश्किल ही थी, जो डुएबल क्वेश्चंस थे वो काफी कम थे क्वांटिटी में। तो मार्क्स वाइज बताऊं, मार्क्स वाइज एक डिसेंट स्कोर इस रीजनिंग के सेक्शन में जो आईपीएस पीओ मेंस में आया, अराउंड 10 मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो एक डिसेंट स्कोर है आपका। क्वांट्स में अराउंड 15 मार्क्स एक डिसेंट स्कोर है, अराउंड 15 मार्क्स क्वांट्स में। इंग्लिश में अराउंड 20 मार्क्स से काफी, 20 22 मार्क्स से डिसेंट स्कोर है। जीके में अराउंड 10 मार्क्स अगर आप ले आए हो तो काफी डिसेंट सा स्कोर है ये।
और डिस्क्रिप्टिव में एक एवरेज ले लेते हैं 15। तो अगर आप एक डिसेंट स्कोर ऐड करो ना, रीजनिंग के 10, क्वांट्स के 15, इंग्लिश के 20, जीके के 10, डिस्क्रिप्टिव के मैंने एवरेज 15 ले लिए, तो इन सबको ऐड करोगे ना तो अराउंड 70-75 बैठेगा। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इस बार कट ऑफ की पेपर, क्योंकि ईजी भी नहीं था, हालांकि वैसे हर साल ईजी नहीं होता, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ सेक्शंस काफी मतलब डिफिकल्ट सेक्शंस थे, जैसे कि जीके, रीजनिंग। तो फिर ये सब देखते हुए मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ इस बार की 70-75 मार्क्स। डिसेंट स्कोर को जब आप ऐड करोगे ना, तो उसके उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि अराउंड 70-75 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ रह सकती है। तो अगर आप 70-75 मार्क्स अगर आप ला रहे हो, उसके अराउंड ला रहे हो, या 75 प्लस ला रहे हो, तो फिर या फिर उस रेंज में अगर आप उसके आसपास हो, तो फिर आपका मतलब ठीक ठाक चांस है कि हो सकता है मेंस क्लियर कर लो। तो बस यही है इस वीडियो में। ओवरऑल पेपर को अगर मैं एक बार में कहूँ तो डिफिकल्ट एज एक्सपेक्टेड, लेकिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेंस का जो पेपर है वो डिफिकल्टी आएगा, मॉडरेट या इजी लेवल पर नहीं आएगा, और सिलेक्शन क्वेश्चन बड़ा जरूरी बन जाता है, जैसे कि बार बार कह रहा हूँ। तो ओवरऑल मतलब ऐसा पेपर जो कि मतलब डिफिकल्ट तो था ही, लेकिन आपका जो 3-3.5 घंटे बैठ के आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, एक मेंटली चैलेंजिंग भी एक एग्जाम है आईपीएस पीओ मेंस, क्योंकि लंबा पेपर होता है। जो प्री होता है वो तो सिर्फ 1 घंटे का होता है, लेकिन मेन से पूरे ड्यूरेशन बढ़ के 3-3.5 घंटा हो जाती है। तो मेंटली भी आप कितने रेडी हो इस एग्जाम के लिए, आपको आपको 3-3.5 घंटे तक अपना दिमाग लगातार चलाने की हैबिट है कि नहीं, वो भी बड़ा एक जरूरी फैक्टर बन जाता है इस तरह के एग्जाम में। तो बस यही है, मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। 70-75 मार्क्स, 70 से 75 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ रहेगी। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां मुझे सीधे सीधे कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं। मेरे साथ वीडियो सेशन शेड्यूल करना हो, या पढ़ाई की कोई बात करनी हो, या कोई टॉपिक समझना हो मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड, क्वांट्स रीजनिंग में कुछ, तो उसका लिंक भी आपको मेरी टॉपमेट आईडी का जो लिंक है मेरे संग वीडियो सेशन शेड्यूल करने के लिए, प्रायोरिटी पे डीएम, कोई मैसेज पे बात पूछने के लिए, उसके मेरी टॉपमेट की आईडी का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और यहाँ तक देख लिया है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट। बाय।